अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके जितने भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अगर टारगेट आने के इतना पहले मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप गलत मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो क्या आप ये मानोगे? चाहे स्ट्रेटजी कोई भी हो, ICT, SMC और प्राइस एक्शन, अगर स्ट्रक्चर ही गलत है तो एंट्री भी गलत ही होगी, SL भी गलत होगा और टारगेट भी गलत होगा। आज हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ करें, हमारी एंट्री भी प्रेसाइज हो, स्टॉप लॉस टाइट हो और टारगेट हिट हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। ये 3 पार्ट की सीरीज़ होने वाली है। इसका पहला वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। इसका टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चार्ट पे चलते हैं। मैं आ गया हूँ निफ्टी के 1 मिनट में चार्ट पे और मैंने यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करते हैं? स्विंग हाई और स्विंग लो समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट, ये सब चीज़ें सीख सकें। जो हम ICT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें। अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सबको ड्रॉ करने के लिए हमको स्विंग हाई और स्विंग लो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रखा है, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये ऊपर वाला ये स्विंग वैलिड है? क्या ये स्विंग वैलिड है? क्या ये स्विंग वैलिड है? क्या ये स्विंग वैलिड है? देखो वैलिड और इनवैलिड देखने के लिए ही हमको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। हमने यहाँ पे एक इनवैलिड स्विंग मार्क किया है। चाहे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, हमारी एंट्री भी गलत हो सकती है, जैसा मैंने बताया था। तो इसको पता करने के लिए चलो चलते हैं हम अपने रूल्स पर। सिंपल रूल है, अगर आप एक बार रूल्स देख लोगे, ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर आप एक बार देख के ही पहचान जाओगे कि ये स्विंग हाई है या नहीं है, क्या ये स्विंग लो है या नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप एकदम में आसानी से सीख जाओगे। तो चलो जो अपना रूल्स है मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे 4 रूल्स लिख के रखे हैं, ये सब रूल सारे स्विंग हाई और सारे स्विंग लो को डिटेक्ट करेंगे। वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो आप आसानी से मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो चलो पहला रूल क्या बोलता है देखते हैं। किसी भी स्विंग को मार्क करने के लिए हमारे पास 3 कैंडल होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, सारी 3 कैंडल जो भी है उनको या तो ब्रेक करना चाहिए, अगर हम नीचे का मार्क कर रहे हैं तो लो, अगर हम ऊपर का मार्क कर रहे हैं तो हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा एकदम ड्रॉ करके। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, डोंट काउंट इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल जो होता है हमें उसे काउंट करेंगे ही नहीं। और चौथा क्या है, मैं अगर ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ऊपर और मेरी कोई एक ऐसी कैंडल है, नीचे का उसका जो लो हमने ऐसा बनाया है, जैसे ही उन दोनों को तोड़ता है, अगर फिर से मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम जो स्विंग स्ट्रक्चर डालेंगे वो हम कंटिन्यूशन में डालेंगे, जैसे हमें कोई ठीक ठाक सा कैंडल नीचे नहीं मिल जाती। अगर नीचे का मार्क करना है तो, अगर ऊपर का मार्क करना है तो 2 कंसिडरेबल कैंडल हमें मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम मार्केट को स्ट्रक्चर जब करेंगे तभी ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। जो हमने रूल्स देखे उनके हिसाब से ही हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम पहले हाई स्विंग लो को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, तो कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे चल रहा है, तो हमें 3 कैंडल चाहिए कम से कम, जिससे हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करते हैं। अगर हम इस कैंडल के प्राइस को देखें तो इस कैंडल का प्राइस है 110 रुपये 50 पैसा। आप वो ऊपर देख सकते हैं प्राइस, और वो लो है वो यहाँ पे। तो देखो ये 110 रुपये 50 पैसा है और उसका लो है 109 रुपये 50 पैसा। तो उसका लो जो है वो वैलिड है। तो चलो तीसरा कैंडल देखते हैं। तीसरा कैंडल तो उसका लो ब्रेक कर रहा है, तो वो जो कैंडल है उसके पास ब्लू वाली, ये एक इनसाइड कैंडल है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या कैंडल है, इसके लो के नीचे है, उसके लो के नीचे ये भी है। तो यहाँ पे एक हमारा वैलिड स्विंग लो हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हम स्विंग हाई मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम इस कैंडल को कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। तो अगली कैंडल क्या है, उसका हाई को ब्रेक किया है? हाँ किया है। तो इस वाले कैंडल ने क्या उसका हाई को ब्रेक किया है? तो हाँ किया है। तो क्या इस वाले कैंडल ने उसका हाई को ब्रेक किया है? तो हाँ किया है। और हमारा यहाँ पे एक स्विंग हाई हो गया। तो हम फिर से एक बार स्विंग लो मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट पूरा नीचे जा रहा है। तो हमारा वो कैंडल देखेंगे, ये तो एक लो है, तो उसने क्या लो ब्रेक किया है? तो हाँ बिल्कुल किया है। तो उसने क्या लो ब्रेक किया है? तो हाँ किया है। तो ये हमारा एक वैलिड लो हो गया। तो हम देखेंगे क्या उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है ऊपर?
तो हाँ हुआ है। तो क्या उसमें ब्रेक हुआ है? तो हाँ हुआ है। तो हमारा यहाँ पे 3 कैंडल हो गया, तो लो मार्क कर देते हैं यहाँ पे। अब हम नीचे देखेंगे क्या इस कैंडल का लो कितना था, 800.45, और इसका कैंडल का लो कितना है, 800.05। उसका कैंडल का लो कितना है, 799.35। तो ये एक स्विंग हो गया वैलिड। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, जब भी आप 3 कैंडल करोगे काउंट, तो 3 कैंडल ये सब कैंडल को मिलाकर होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे गिन लिया 1 2 3 तो मार्क कर दिया, वो नहीं होगा। हमको इस कैंडल को इंक्लूड करना है उसमें। तो ये 1 2 3 ऐसे करना होगा। भले ही ये इनसाइड कैंडल है, हम इसे मार्क नहीं कर रहे हैं। कम से कम 3 कैंडल का मतलब यहाँ पे जो लो मार्क किया है, इन कैंडल को भी हमें कंसीडर करना है। तो हम इस तरह से स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने लगते हैं। चलिए तो आगे मार्क करते हैं। तो ये हमारा एक लो हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल है जिसने हमारा हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ से चालू करते हैं, इसने हमारा हाई ब्रेक किया है। तो अभी इसका हाई क्या है, 806.30। अब उसका हाई कितना है, उसका है 802.30। तो ये हमारा एक वैलिड पॉइंट हो गया। अब नीचे को चलते हैं, क्या इसने लो ब्रेक किया है, तो बिल्कुल किया है। तो 2 कैंडल हो गए यहाँ पे। तीसरे कैंडल आई, नहीं आई, उसके पहले ही इसको ब्रेक कर दिया। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, जब भी ये ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेक करेगा, पहले से जो स्विंग चल रहा है, अगर इसको हटाकर 2 कैंडल नहीं होती है, अगर हमको यहाँ पे एक ही कैंडल मिली, दूसरी नहीं मिली, तो ये हमारा स्विंग हाई ही चलता रहेगा। हमको क्या करना है, हमको करना है कि 3 कैंडल मिलाकर ही एक स्विंग पॉइंट हमारा ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 2 कैंडल हो गया, तो हमका पॉइंट होगा ऊपर, हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर में अगली कैंडल ऐसी बनी है जिसका हाई और लो दोनों ही ब्रेक कर दिया है, तो हमने वो कंसिडर कर ली कि इनसाइड कैंडल है वो। तो ये हमारा हाई हो गया। तो इसका किसने लो तोड़ा है, तो नहीं तोड़ा है, तो हमने ये एक स्विंग हाई मार्क कर दिया। ये एक वैलिड स्विंग हाई है। तो ये स्विंग हाई ना करके ये स्विंग हाई है। मैं इसको सही कर लेता हूँ बिल्कुल। अब आप देखो, ये एक स्विंग हाई वैलिड है। ये एक हमारा स्विंग हाई था और इसके ऊपर भी हमारा एक स्विंग हाई लगा हुआ है। तो हमारा ये स्विंग है इसका। नीचे में ये इनवैलिड हो गया क्योंकि हमारे पास 2 कैंडल नहीं थी। चलो अब आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, अभी एक ऐसी कैंडल आएगी जिसमें हाई और लो दोनों तोड़ा है। अब ये ऊपर में ये हमारा हाई है। अब इसके बाद हमें 2 कैंडल नीचे मिलती है, तो हम लो की तरह जाएंगे। हम इसको ना देखकर मार्केट तभी कंटिन्यूएशन में जाएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यह हमने एक हाई बनाया था, क्या इससे ऊपर कोई हाई गया है, हाई गया है, तो हम अब नीचे की तरह ही चलेंगे। तो यहाँ से अब नीचे गया, क्या इसका लो टूटा है, हाँ टूटा है, उसका भी टूटा है, इसका भी टूटा है, इसका है 704.05। अब इसने लो भी तोड़ा है और हाई को भी तोड़ा है। अगर हमें कोई और एक कैंडल ऊपर मिल जाती तो हम स्विंग मार करके ऊपर चले जाते। कम से कम 2 कैंडल तो चाहिए इसके अलावा। तो ये एक लो हो गया और वो हमारा हाई वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद इसने लो तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, इसने हाई मार दिया और हमारे पास यहाँ पे 2 कैंडल भी नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। तो उसका भी लो मारा है, इसका भी लो मारा है, और ये हमें लास्ट में एक वैलिड दिख रहा है। अब हम चलते हैं ऊपर को, क्या ये कैंडल हमारा इनसाइड कैंडल है? चलो भी देखते हैं इसका हाई क्या है। इसका हाई है 803.32। इसका क्या हाई है, 803.45। दोनों का हाई लगभग सेम है। तो ये इनसाइड कैंडल हो गई, हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे और इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये और ये दोनों हाई टूट जाता है, उसका हाई भी टूट गया। चलो यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपन। अब नीचे चलते हैं, ये एक कैंडल है। अब इससे पहले क्या हुआ, इसने हाई ब्रेक किया, नहीं किया, ये इनसाइड कैंडल हो गई। इसने हाई ब्रेक किया, बिल्कुल किया। क्या हमारे पास 2 कैंडल है, तो नहीं, तीसरी कैंडल बनी ही नहीं, क्योंकि ये कैंडल और प्लस 2 कैंडल, तो ये एक वैलिड स्विंग नहीं हुआ। तो हम कंटिन्यूएशन में नीचे ही जाएंगे। अब देखोगे तो ये एक मदर कैंडल है। तो आप देखोगे कि इस मदर कैंडल के अंदर जितने भी कैंडल है, तो वो सारी इनसाइड कैंडल होंगी। इसलिए एक स्विंग हाई मारा है, बट अगली कैंडल हमें नहीं मिली, तो हम नीचे कंटिन्यूएशन में ही चलेंगे। तो अब देखो, इसका लो कहाँ टूटा है, 818.75 में। अब इसका लो क्या है, 808.30 है इसका लो। तो ये हमारा एक वैलिड कैंडल है। इसके बाद क्या हमारा ऊपर में बना है, नहीं, हमारा ये भी इनसाइड कैंडल है और ये भी इनसाइड कैंडल है, दोनों इनसाइड कैंडल है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो इसका लो क्या हमारा वैलिड है नीचे, इसका हमारा है 825 रुपये और इसका है 810.25। तो ये हमारा वैलिड है।
तो इसका ऊपर एक हाई मार दिया तो हमें यहाँ पे 2 कैंडल नहीं मिल रही, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है तो नहीं है, क्योंकि उसने उस कैंडल का लो मारा है। क्या ये इनसाइड कैंडल है? तो नहीं है। इसने हाई ऊपर मारा है तो यहाँ पे 2 कैंडल नहीं मिल रही है, तो हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। तो ये हमारा एक वैलिड स्विंग हो गया। अब इसके बाद हम ऊपर चलेंगे। क्या इसका हाई तोड़ा है? इसका हाई कितना है? देखो 805 रुपये 75 पैसे। और इसका हाई कितना है? 106 रुपये 10 पैसे। तो यहाँ पे एक मिल गई, दूसरी भी मिल गई, तो हम यहाँ ऊपर पे मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से हम स्विंग को मार्क करते हैं। आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो हम और एक एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। चलो, हमारे यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस होंगे। आप सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछो, मैं एक एक करके सबका आंसर दूंगा। आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। जैसे हमको 3 कैंडल कंसिडर करना होगा। हमारा जो 3 कैंडल होता है वो इन कैंडल को क्लूड करके होता है। नीचे से अगर स्विंग आ रहा है ऊपर तक तो इसके इंक्लूडिंग में 3 कैंडल होनी चाहिए। हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल को मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 का या 3 का ज़्यादा स्विंग होता है। और हम क्या करेंगे, एक कैंडल ने अगर हाई और लो दोनों तोड़ दिया है, जो भी ट्रेंड हम मार्क कर रहे थे, जो भी हम स्विंग मार्क कर रहे थे, अगर हम नीचे मार्क कर रहे हैं तो हम नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें कंसेक्यूटिव 2 कैंडल नहीं मिलता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्विंग तो कोई भी मार्क कर लेता है। जो छोटे स्विंग होते हैं ना, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जब मार्केट में वीक्स ज़्यादा बड़ी होती है, जब ये वीक बड़े होते हैं तो हम मार्केट को ठीक से मार्क नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम ज़्यादातर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना भूल जाते हैं। इसके वजह से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका होता है। तो चलो हम अब मार्क यहाँ से चालू करते हैं। चलो यहाँ से ले लिया। अब देखो, यहाँ से हमने स्विंग लो मार्क किया। यहाँ पे इनसाइड कैंडल मार्क करेंगे नहीं। और ये एक हो गई 2 कैंडल। अब ये देखो 3 कैंडल। यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने मार्क कर दिया तो यहाँ पे क्या ये कैंडल कंसिडर होगी? तो बिल्कुल होगी। अब क्या इसके ऊपर हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। वहाँ से उसका लो ब्रेक हो गया, तो ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में यहाँ तक जाएगा। अब अगर देखोगे तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो हो गया। उस हाई को हमने क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि हमारे पास एक ही कैंडल थी। कंसिडर को ब्रेक करने के लिए कम से कम हमें यहाँ पे 2 कैंडल और चाहिए थी, जो कैंडल ऊपर तक हाई ब्रेक किया होता है। अगर मार्केट रिवर्स में होता तो हाई, अगर नीचे होता तो लो। तो ये एक ही कैंडल मिली थी, इसलिए हमने कंटिन्यूएशन में ये कैंडल डाल दिया। तो चलते हैं इसके बाद। तो ये कैंडल है, इसका हाई ब्रेक क्या है? बिल्कुल किया है। उसका हाई ब्रेक क्या है? बिल्कुल किया है। तो क्या इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है? बिल्कुल किया है। उसका लो ब्रेक किया है? बिल्कुल किया है। उसका भी किया है, उसका भी किया है। तो ये हमारा एक वैलिड स्विंग हो गया। तो चलो, हमने वहाँ पर एक नीचे मार्क कर दिया। वहाँ पे नीचे से ऊपर तो एक कैंडल आ गई, लेकिन दूसरी कैंडल नहीं आई। उसके पहले ही हमारा लो टूट गया। तो ये ट्रेड कंट्रीब्यूशन में रहेगा यहाँ तक, और स्विंग मेरा ये होगा। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होती, मैंने आपको रूल्स जो बताया हुआ होता है, तो आप यहाँ पे क्या मार्क करते हैं? यहाँ से ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे। ये स्विंग है ही नहीं, ये वैलिड स्विंग नहीं है। इसलिए हमारा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस पर प्रैक्टिस करो और आप मुझे बताओ कि आप स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे। उसके बाद हमारा आता है कि हायर हाई किसे बोलेंगे, हायर लो किसे बोलेंगे, और लोअर लो किसे बोलेंगे, लोअर हाई किसे बोलेंगे, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे बोलेंगे। ये सब चीज़ें बाद में आती है। जब तक हम स्ट्रक्चर ही मार्क नहीं कर पा रहा है, तब तक हम स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने बोला था ये 3 वीडियो की सीरीज़ है। तो उस 3 वीडियो के सीरीज़ में हमने पहले देखा मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस। मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो ये 3 वीडियो है, जिसमें से पहला वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। 2 वीडियो और भी आएंगे, आप उनको ज़रूर से देखना। आप लोग अपना पूरा सीरीज़ कंप्लीट करो। यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी ग्रैप है ना, आप देखना कि कई जगह पे लिक्विडिटी ग्रैप होता है, वो लो तोड़ता भी नहीं, हम फिर भी उसे लिक्विडिटी ग्रैप बोलते हैं। वो आपको समझ में आएगा क्योंकि वो वैलिड स्विंग लो था। उसी स्विंग लो की वजह से हमने उसे लिक्विडिटी ग्रैप बनाया था। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करो और आप बताना कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आया कि नहीं आया। आप लोग एक चार्ट पर नहीं, 3-4 चार्ट पर प्रैक्टिस करो, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मुझे स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क करना आ गया। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलते हैं गाइस, बाय बाय।